वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नाओला ने कहा कि पंजाब बगैर इत्तफ़ाक़ी राय के सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेगा। मसला पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के ज़रिए ही हल किया जाएगा। उन्होंने इस मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद पाकिस्तान और सिंध के बंजर इलाकों को ज़रखेज़ बनाना है। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट से पहले नहरों का मंसूबा मुस्तरद करवाने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो कभी सिंध दुश्मन मंसूबा आगे नहीं बढ़ने देंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म से कह चुके हैं कि नहरों पर आवाम के साथ हैं। नहरों के खिलाफ 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़रा के मुताबिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत होगी। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये चले मैंने किसी को नहीं बताया, इसमें 2 शराइत हैं कि मीडिया को लगाम दे और खान साहब 60 दिन तक कोई ऐसा बयान न दें जिससे मुज़ाकरात जो हैं उसमें कोई रुकावट आए। कितने दिन बाकी रह गए? 45। फिर खान साहब बाहर, अगर कोई इस दौरान कोई वारदात न डाल दे। पानी PTI 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा, डील की तस्दीक करते हुए कहा, बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। बानी PTI को 60 दिन के लिए चुप रहने और सोशल मीडिया वालों को लगाम डालने का कहा गया था। 15 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 45 दिन बाकी हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, PTI में से किसी ने वारदात ना डाली तो बानी की रिहाई मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ 12 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। PTI के लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कौम को तकसीम करने वाले आज वही फसल खुद काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इन्हें मुल्क में अमन व अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI से बातचीत वाली कोई राह नजर नहीं आती। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अफगान क़यादत से मुलाकातों के बाद काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। अफगान महाजरीन को अपनी चीज़ें साथ ले जाने की इजाज़त होगी। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम से वापस भेजा जाएगा। महाजरीन से जायदाद ना खरीदने के कोई अहकामात नहीं दिए। 30 जून से ट्रांजिट ट्रेड एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज हो जाएगा। खित्ते में अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत ने करना है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से मुतल्लिक सवाल पर मोहसिन नकवी बोले, कोई कमिट नहीं करूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से आइंदा हफ्ते फैसले होंगे। मेंस क्रिकेट टीम के लिए जल्द नए कोच का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद के देहात का दौरा। सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक की असनाद दी। खवातीन की वडेरों से मुतल्लिक शिकायत। बिलावल भुट्टो पानी की कमी समेत मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने स्कूल और डिस्पेंसरी का भी दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मकामी लोगों में घुल मिल गए। कहा, खवातीन को घरों का मालिक बनाना है ताकि पूरी नस्ल तरक्की कर सके। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हीट वेव के दौरान शहर का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। काम किया, हीट वेव के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कानकनी और मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। शरह सूद 22.5% से कम होकर 12% पर आ गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% हो गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में नुमाया कमी की। सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिनरल बिल पास करेंगे या नौकरी से जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा, देखता हूँ कि वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई में कोई कमी नहीं आई, महंगाई बढ़ रही है, रफ्तार कम हुई है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बहुत पीछे जा रही है। ठट्ठा में वज़ीर मुमलिकत खैलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला। लीगी कारकुनान ने कहा कौम परस्तों ने गाड़ियों पर हमला किया, एक गाड़ी का शीशा टूट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी और शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध का खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले का नोटिस। मुराद अली शाह की हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का IG सिंध से राबता वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध हुकूमत वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को पार्लियामेंट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पार्लियामेंट इजलास के दौरान सरकारी जिम्मेदारियां चैम्बर्स में अदा करें। अरकान पार्लियामेंट के मसाइल सुनें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफ़गानिस्तान। अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आला सतही रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा इजलास में तफसीली मुज़ाकरात। इसहाक डार की कायम मकाम अफ़गान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से भी मुलाकात।